बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नाजरीन, ये वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं वाकई पाकिस्तान में रह रहा हूँ। एक आज हम आपको दरबार दिखाएंगे जिसको बाबा शलवार शाह भी बोलते हैं, और ये पाकिस्तान में दरबार है जहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर आप अपनी मन्नत मुराद पूरी करवाने के लिए या वहाँ पे जाते हैं, कोई अगर आपकी कोई हाजत है या आपको कोई मसला है, तो आपकी हर हाजत, हर मसला, हर आपका जो काम है वो पूरा होगा। लेकिन शर्त ये होगी कि आपको वहाँ पे शलवार उतारनी पड़ेगी। खा आप औरत हैं या खा आप मर्द हैं, आपको वहाँ की जाके शलवार उतारनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस दरबार की हकीकत क्या, ये क्लिप मुलाहिजा करें। मौजूद हूँ पीर शलवार शाह बाबा के पास। आप ये देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में तमाम शलवारें कब्र के ऊपर दरख्त में लटकी हुई हैं। इस मज़ार का नाम इस वजह से पीर शलवार शाह है क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर मन्नत मांगने आता है, कहा जाता है कि वो सबसे पहले अपनी शलवार उतारता है। आपने कोई भी मन्नत मांगनी है तो आपने अपनी शलवार उतारनी है और साथ में दूसरी शलवार लाना भी मना है। और आपको मैं अंदर के मनाजिर दिखाऊं तो अंदर हमारे आने से पहले किसी ने आग भी लगाई थी। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सी शलवारों को आग लगी हुई नज़र आ रही है। भाई मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने यहाँ पर मन्नत मांगी थी, और जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर मन्नत मांगने का तरीका कुछ अलग है। कोई भी अगर अपनी मन्नत मांगता है तो वो सबसे पहले अपनी शलवार उतारता है। ये कब्र पर आप देख सकते हैं नमक मौजूद है, अगरबत्तियाँ मौजूद हैं, और ये साइड में इसकी शलवारें मौजूद हैं। कब्र के ऊपर एक अलम लगा हुआ है और अलम के परली तरफ तमाम ही शलवारें आपको नजर आएंगी। कहा जाता है किसी ने भी अगर अपने दिल की मुराद पूरी करनी है, अपनी मन्नत को पूरी करनी है, तो वो यहाँ पर आकर जिस जगह पर मैं नाज़रीन, आपने ये क्लिप मुलाहिजा कर लिया जी। ये दरबार पाकिस्तान में ही है और इसको बाबा शलवार शाह भी बोलते हैं। जिस तरह से आपने शलवारें भी खुद देखी हैं कि किस तरह लोग जब वह जाते हैं वहाँ पे अपनी शलवार उतारते हैं और नीम बरहना हालत में फिर वो वापस आना होता है। और कहा भी ये जाता है कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं दरबार पे तो आपको साथ शलवार लेके जाने की इजाज़त नहीं है। आपने जैसे ही जाना है वहाँ पे अपने शलवार उतार के वहाँ पे लटका देनी है, रख देनी है। और आपने वापसी पे जब आना है तो आपने शलवार पहन के नहीं आना है, आप वैसे ही आएंगे और आपकी हर मन्नत मुराद जो है वो पूरी होगी। और जब आपकी मन्नत मुराद पूरी होगी तो आप दिन दोबारा जाएंगे और फिर जाके अपनी शलवार लटका के आएंगे। और इस तरह से ये आपने सारी रिपोर्ट सुनी है। तो ये दरबार पाकिस्तान में ही है। तो खैर, ये देखने के बाद आप भी अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में दें कि किस तरह से पाकिस्तान में लोग जो है वो तुहम परस्ती के शिकार हैं, और यकीन नहीं हो रहा कि सच में हम वाकई पाकिस्तान में रहें। तो मेरी हुकूमत वक्त से भी इल्तमास है कि इस तरह के जो लोग हैं उनको समझाने की ज़रूरत है, उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर ऐसे जो दरबार हैं उन पर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उनको भी सख्ती से रोका जाना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इस्लाम में औरत के लिए जो है वो बापर्दा होना ज़रूरी है। इस्लाम में औरत को पर्दे का सख्ती से हुक्म है कि औरत जो है वो बापर्दा निकल सकती घर से, और इसी तरह मर्द जो है वो भी अपना बालिबास जो है यानी मुकम्मल लिबास पहन के ही बाहर जा सकते हैं। तो ये किस तरह मुमकिन है कि आप जब एक दरबार पे जाएँ, वहाँ पे अपनी शलवार, आप खा मर्द हों खा औरत हों, तो आप अपनी शलवार उतार के जो है वो आ जाएँ और नीम बरहाना हालत में आप घर पहुँचें या आपकी मन्नत पूरी हो जाए। ये मेरी तो समझ से बाहर है। आप अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में दें कि इस तरह के जो वाक़यात है ये सिर्फ पाकिस्तान में क्यों होते हैं और इनको किस तरह से इनकी रोकथाम होनी चाहिए। अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में दीजिए। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल एमबी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि इस तरह की हैरत अंगेज़ वीडियोज़ हम आप तक खोज कर पहुँचाते रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।